नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है ब्रह्मा स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। तो आशु भाई, मैं चाहूँगा इस वीडियो के अंदर हमारी कुछ बात थी जो अधूरी रह गई थी लंबा वीडियो होने की वजह से। तो आप पहले पार्ट में बताने वाले थे लास्ट में कि भाई घोड़े में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसका कैसे पता चलता है। तो पहले ये हम सवाल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर अपन अपनी जो पुस्तिका में अगला सवाल जो लिखा गया उसको पूछेंगे। बिल्कुल। जैसे दो देसी तरीके बताता हूँ। हाँ। पहला, आपको घोड़े की मतलब पानी की कमी हो या आपका घोड़ा बीमार हो हाँ। या आपका घोड़ा ज़्यादा खा लिया हो, सबसे पहले आप पहचानोगे अपने घोड़े को अगर कोई भी दिक्कत है तो उसकी आंखों से, है ना। अगर उसकी पलकें, अगर आपको केवल काला घेरा ही दिख रहा है, उसके वाइट एरो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपका घोड़ा थोड़ा सा बीमार होने की कगार पर है या वो बीमार है। अब हमने आंखें उसकी देख ली, अब हमें पता लगाना है कि अपना घोड़ा बीमार है या नहीं है ना। सबसे पहले घोड़े को बीमारी में डिहाइड्रेशन ही होता है ना। तो दूसरी चीज, देसी तरीका, अपने घोड़े की स्किन को पकड़ो अच्छे से और उसको खींचो। अगर खींचने के बाद जैसे ही आपने छोड़ी है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वापस खींच गई तो इसका मतलब न तो आपका घोड़ा बीमार है न उसके पानी की कमी है। अगर आपने उसकी स्किन पकड़ के खींची और उसमें आपको सल बना हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब घोड़े की बॉडी में पानी की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, मिनरल्स की कमी है। दैट्स इट। ये दो चीज़ों से वेरी इजीली। तो आशु भाई, मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो ये मेरे मन का सवाल है ना। अब मेरे को अपन मन की बोलेंगे। हाँ, अब मेरे को ये नहीं पता, लोगों का सवाल है नहीं है। Right. पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे मन के सवाल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के भी सवाल होते ही हैं, है ना। क्योंकि मेरे को मेरी घोड़ी के लिए तो पूछना नहीं है कोई सवाल। सही तो बात। मैंने तो कोई घोड़े रखे नहीं। सही बात है। तो अपन चाहते हैं कि लोगों को कुछ जानकारी मिले जी। तो जैसे आशु भाई, आपको जितना पता हो तो बताने का। जैसे अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो 3 तरीके की घोड़ियाँ हैं। हाँ। एक तो लाइन वाली होगी, एक अननोन होगी, और एक ये वो फलानी उसकी, और एक जो गांवों की जो देसी घोड़ी मान ले वो होगी। राइट। तीनों घोड़ियों में क्या फर्क है और कौन सी घोड़ी अच्छा बच्चा दे सकती है? देखो, सवाल थोड़ा सा हार्ड हो गया दिखता है। निकले हुए सब एक जगह से ही है? निकले हुए। हाँ। आज जिस कैटेगरी में हमने इनको बांटा है, क्योंकि स्टेटस बड़ा है, उनका स्तर बड़ा ये है। 3 कैटेगरी में ही ना आजकल घोड़ियाँ। निकले हुए एक में से ही है। नहीं, पहले मैं सही हूँ कि गलत हूँ? बिल्कुल सही हो, है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोकल घोड़ी और अननोन घोड़ी में क्या अंतर होता है। आज के 4 साल पहले तो प्रदीप भाई जो अननोन घोड़ियां होती थी, जिनकी डेफिनेशन हमें नहीं पता, जिनका घराना हमें नहीं पता, हम उनको कहते हैं अननोन। रियलिटी में उनको क्या कहेंगे? अननोन है भाई साहब। अननोन का मतलब कि इसके खानदान के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बाकी बच्ची में या बच्चे में जो खूबी है वो समझने वाला समझ सकता है, जिसको घोड़ों का नॉलेज है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल। लोकल वो घोड़ियां जिनकी जो ब्लड है वो बिल्कुल ही हमेशा आउट चल रहा हो, उनके प्रजनन कभी भी अच्छे ब्लड से ना हुए हों। ठीक है। तो जब अच्छे प्रजनन अच्छे ब्लड से नहीं होंगे तो उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, वो ब्यूटियां नहीं आएगी, तो वो आती है लोकल कैटेगरी में। लोकल कैटेगरी का मतलब जिनमें मारवाड़ी घोड़े के कोई पॉइंट ही ना हो। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोकल। अब जैसे लोकल में क्या कैरेक्टर में हम देखेंगे, फिर हम पाएंगे कि यार इसको लोकल कहा जाता है। तो जैसे कई घोड़ियाँ कुमेत कलर में होती है, काले कलर में भी होती है, लेकिन कान जाते हैं यूँ पूरे यूनिकॉर्न की तरह। जब वो खोलती है तो कान हो जाते हैं सिंधी की तरह। ठीक है। गर्दन मोर की तरह नहीं रहती है, नीचे की तरफ थोरों की तरह रहती है, पूरी ब्रॉड जाड़ी गर्दन रहती है। ठीक है। पुट्ठे जो होते हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, काठियावाड़ी की तरह, है ना। वो लोकल ब्रीड है। अब हम बात करते हैं अननोन। अननोन घोड़ी दिख रही है, 61 की है, लेकिन कान कुंडीदार है, पूरा ब्लेज है, फेस प्रोफाइल अच्छी है। फेस प्रोफाइल में क्या है प्रदीप भाई, काफ़ी लोग नोट नहीं कर पाते हैं, कई घोड़ियों के आप देखना जबड़े बहुत चौड़े होते हैं, यहाँ से ब्रॉड फेस होता है, मोटा फेस होता है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता, है ना। तो वो उन ब्रीड से ही बिलोंग करता है उनका ब्लड। ठीक है। और अच्छा धड़ अगर उनको मिल गया तो कहीं ना कोई लाइन का घोड़ा उनके ऊपर डला होता है, जिस वजह से थोड़ा सा कलर कोट और बॉडी रिफाइन उनको मिल जाती है, लेकिन फेस प्रोफाइल से घोड़ा पहचान में आएगा। आप कोई भी ब्लड का घोड़ा उठा लो, मैं तो अधिकतर फोटो में देख के ही बता देता हूँ कि इस घोड़े का नाम क्या है और ये किस घोड़े का बच्चा है। कैसे देख के? उनकी फेस प्रोफाइल को इमेजिन करके, नोट करके, बच्चों के कैसे कैरेक्टर आते हैं, ये कैरेक्टर के बच्चे कौन सा घोड़ा देता है,
तो इतना आदमी के दिमाग में शौक होना चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए कि वो बता सके। और दूसरी चीज़ जैसे हम बात करें कि अच्छे ब्लड के, तो अच्छे ब्लड के अगर प्रदीप भाई मैं बात करूँ तो आज सारे ही घोड़े रखना तो राजपूतों ने सिखाया है ना। 1200 सेंचुरी से मारवाड़ी घोड़ों का चलन है। और मेरे को लगता है कि आपके राजस्थान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन घोड़ों के लिए काम करके उन घोड़ा मार्केट को भी बहुत ऊपर उठाया है। राइट, है ना। राइट। उन लोगों की हम जितनी तारीफ करें, मेरे को लगता है कितनी भी तारीफ कर ले कम है। बहुत कम ऐसे है। राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, एक नहीं है, बहुत सारे। देखो अलग अलग ओद की घोड़ियाँ होती थी, काफ़ी सारे ओद की घोड़ियाँ थी। इनके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान हम देखें ना तो चारण ठाकर सब मतलब क्षत्रिय फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और आज भी आप कभी भी नोट करना प्रदीप भाई, ग्राउंड में आप किसी भी वर्ण के आदमी को हाथ में घोड़ा दे दो और एक क्षत्रिय वर्ण के आदमी के हाथ में घोड़ा दो, घोड़ा खून को पहचान लेता है कि मेरे ऊपर सवार कौन है और मुझे पकड़ा किसने। समझ रहे हो। जो व्यापारी आदमी है उनको कभी घोड़ा पकड़ाओ वो डरेंगे, क्योंकि उनके ब्लड में ही इतनी उत्तेजना नहीं है ना, इतनी स्वतंत्रता नहीं है ना। तो ये क्षत्रिय, ये सारी चीजें जो है, एक तरफा राज था, चक्रवर्ती राजाई, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, यही हुआ करते थे, है ना। लेकिन कुछ घुसपैठिए इनके घर में ही थे जो इनकी पोल खोल खोल के गेरों को राज करवा दिया, है ना, जिनका ना आज मजहब है ना कुछ और है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आशु भाई, कौन सी घोड़ी अच्छा बच्चा दे सकती है तीनों में से? अच्छा बच्चा तो देखो प्रदीप भाई, देसी के अपने सबसे पहले तो भाव पे डिपेंड करता है। अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे को मार्केट कमाना है तो प्रभु के ऊपर है। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे अच्छा बच्चा चाहिए तो वो प्रभु के ऊपर है। बस मेरे ऊपर क्या डिपेंड है, मेरा कर्म, मेरी मेहनत, मैं कितने अच्छे तरीके से और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। डिपेंड क्या करता है कि कौन सा घोड़ी रिजल्ट देगी, तो उसका डायरेक्शन देखें आप। उस घोड़ी में सबसे पहले तो लाइव देखें कि उस घोड़ी में क्या खूबी है, प्रेजेंट में मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ। ये तो मुझे पता है घोड़ी 100 पीढ़ी पीछे ब्याह सकती है, लेकिन 10% से 15% चांस आपकी प्रेजेंट पे भी रहते हैं, है ना। उस समय आपकी किस्मत भी काम कर जाती है, क्या पता उस समय आप गोल्डन एरा में जीवित हो, आपका गोल्डन समय चल रहा हो, तो 3 साल में ही आप बिलीनियर बन जाते हैं। जैसे आज यूट्यूब सोशल मीडिया से, जैसे MC स्टेन है, हस्ती का बस्ती गालियाँ बोलता है, लेकिन आज फैन फॉलोइंग से वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो यही ब्रीडिंग है। आज जो घोड़ों का मार्केट चल रहा है, आने वाले 4 साल 5 साल के बाद में प्रदीप भाई मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ी अच्छी नस्ल का, अच्छे कैरेक्टर का, अच्छा खूबसूरत घोड़ा किसी के घर में होना, ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। और आने वाले 4 साल के बाद में जो आज सोच रहा है मैं घोड़ा लूँगा, तो वो सपने में ही ले सकेगा। तो आशु भाई, जैसे आज बात करें इस महंगाई के दौर में जी, मेरे जैसा आम आदमी कैसे अपना शौक पूरा करे? दूसरों के घोड़े देख के हैं, दूसरों के घोड़े देख कर। बाकी मेरे लगे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कुछ जो जब भी एक आइडिया बताओ। जैसे यार बहुत सारे लोग बेचारे कभी कभार मैसेज करते हैं, प्रदीप भाई शौक है, रहा नहीं जा रहा। तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको अच्छी मारवाड़ी कैरेक्टर की घोड़ी खरीदनी चाहिए। अननोन, अननोन का मतलब जिसकी लाइनेज ना तो अगले को पता हो ना आपको इंटरेस्ट हो वो जानने का, लेकिन आपको ये पता हो कि घोड़ी में 4-5 पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर अच्छे पॉइंट का घोड़ा डालूंगा तो आने वाले प्रजनन में जो 4-5 पॉइंट ये होल्ड करके चल रही है और 10 पॉइंट का जो मैं घोड़ा मिला रहा हूँ, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं 4 पॉइंट में से आने वाले प्रजनन जो करूंगा मैं, आने वाली जो ब्रीड आएगी उसके अंदर कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति को 4 से 5 लाख रुपए की घोड़ी ढूंढनी चाहिए, 60 61 गुण 60, ठीक है, जिसपे वो राइड भी कर सके। सबसे पहले तो उसको राइड करनी चाहिए उस घोड़ी पे। राइडिंग से शुरू में पैसे कमाने का फंडा भूल जावे। नहीं, पहले तो आंधी, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि घोड़ा चांदी खाता है, लीद देता है। तो अगर आपने सोच लिया कि यार मेरा तो पैसा जा ही रहा है, तो ये तो भैया ये तो शौक ही पैसे उड़ाने का ही है। हम रईस आदमी नहीं है, ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन खरचते अमीरों की तरह है ना। और जो आज अमीर हैं वो लोगों की मेहनत को खरीद के अपने शोरूम चमका रहे हैं। अगर उनको बोले कि आपको शौक है, आप अपनी मेहनत पे बच्चा तैयार करो, अपनी मेहनत से ढूंढो, पहले तो उसको तैयार करो, फिर बात आती है आप क्या ब्रीड करोगे, फिर बात आती है आपकी ब्रीडिंग में से अब निकला क्या है। वेरी इजी, है ना। तो आज जैसे लोग मुझसे पूछते हैं प्रदीप भाई मेरी भी इच्छा होती है
तो मैं ये रेवोल्यूशन कब लाऊंगा? आज मुझे भी पता है माजू के लाइन के एनिमल्स की हाइट काफ़ी होती है ना, लेकिन उन्होंने मारवाड़ी कैरेक्टर से ब्रीड कर करके माजू के लाइन के घोड़ों के कान सुधार दिए, उनके फेस कट सुधार दिए। देवली लाइन से अच्छा फेस कट आपको उनमें मिलेगा, देवली लाइन से अच्छे कान आपको माजू के ब्लड लाइन में मिलेंगे। माजू के ब्लड लाइन के घोड़ों में आप हाइट देखोगे तो आज 72 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जिस दिन मुझे 66 का घोड़ा घर में खड़ा रखना होगा ना, तो मेरे लिए ब्रीडिंग वेरी इजी है। बताऊं अब शॉर्टकट तरीके से, मेसी को ब्रीड करना शुरू करा। नेक्स्ट ईयर जब मेसी के रिजल्ट आएंगे तो तूफान लाइनेज में 4th जनरेशन तूफान की फीली को मैं होल्ड करूंगा। काली आए चाहे मऊ आए चाहे कुमेद आए, ठीक है। वो जब बड़ी होगी, अब जैसे हमारे जो महाराज है बाबजी है, वो अभी पतवारी का बच्चा वो लेके आए थे, पर्वत नाम है उसका। पटवारी का ना, पतवारी का। हाँ। अभी 2 दांत बच्चा उनके पास में, 68 मैंने सुना है कुछ वो बहुत ज्यादा हाइट में कुछ 68 प्लस है, 68 अच्छे कान है, अच्छा है ना, 68 प्लस है 2 दांत में, तो 70 से 12 का घोड़ा बनेगा। तो अगर मेरे पास में मेसी की काली बच्ची आती है ना, और या कुमेद भी आती है, और मुझे जिस दिन हाइट चाहिए होगी ना, मैं इसकी 4 दांत बच्ची करके पतवारी के बच्चे को डालूंगा, तो मेरे पास में तो वैसे ही आ जाना है। और अगर मैंने इस माजू के ब्लड लाइन में से काला बच्चा या काली बच्ची, जो मैंने सोच रखा है मेरे दिमाग में, जो मैं रेवोल्यूशन लाऊंगा, एक ब्रीडिंग का समय जरूर लूंगा, लेकिन मस्त वाला लाऊंगा, तो एक अच्छा काला, मेरे को भी इच्छा है कि मैं एक 66 का घोड़ा तैयार करूं, लेकिन उस 66 के घोड़े में भी वो कैरेक्टर हो। तो तूफान लाइनेज से मैं माजू के लाइन को ब्रीड करूंगा, जो केवल वो, उस घोड़े को भी मैं ब्रीडिंग में यूज में नहीं लूंगा। अच्छा, जिस ब्रीडिंग का पर्पस मैं बता रहा हूँ उसको समझना। उस 65 के घोड़े को तूफान और माजू के ब्लड लाइन मिला के मैं केवल उसके ऊपर राइड करने का ही शौकीन रहूंगा, मेरी ओपिनियन के अनुसार। और फिर अगर कोई कहता है कि सर मुझे आपका ये घोड़ा भी अच्छा लगता है और मुझे हाइट वाले बच्चे चाहिए, तो उनके लिए फ्यूचर में मैं वैसे घोड़े भी तैयार करूंगा। तो आप जो बात बता रहे थे जी, नए लोगों की, वो अपनी अधूरी रहेगी बीच में, बोले हिंट दो मुझे कि वो कैसे शौक पूरा करें। हाँ, नए लोग घोड़ी लेके वेरी इजी है, काफी इजी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। अच्छी सी 3.5-4 लाख रुपए की घोड़ी लाओ, ठीक है। सबसे पहले उसको पालना सीखो, वो क्या खाती है, कैसे उसकी ग्रूमिंग होती है, ये चीजें चलो आपने YouTube से सीख ली या किसी से सहपाठी से, ऐसी कॉमन बातें बताओ जो नए लोगों के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, छोटी घोड़ी लाओ 60-61 हाइट की, उसके ऊपर अच्छी लाइन का घोड़ा डालो। अच्छा, घोड़ा जब डालना है हमें, तो सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी घोड़ी में माइनस पॉइंट क्या है। जो मेरी घोड़ी में माइनस पॉइंट है वो घोड़े में मैं देखूं, उसमें प्लस होने चाहिए। कलर कोड देखें, सर का जो मार्किंग है वो देखें, ठीक है। उसके बाद में उसकी ब्रीड करें। ब्रीड करने के बाद में उसमें से जो बच्चे बच्ची आ रहे हैं उनको बेचने की ना सोचें। अगर आपको लगता है अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो बेच दें, ठीक है। लेकिन खराब रिजल्ट कौन खरीदता है मार्केट में? नहीं खरीदता है। तो कई बार हमें गिफ्ट भी देने होते हैं, एक तोहफा भी देना होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा जिगर भी चाहिए होता है। अगर इस फील्ड में कोई आ रहा है तो अपने दिल को छुरी के ऊपर ही रखना, समझ रहे हो। कभी भी टोंच लग सकती है तो घबराना नहीं है। दूसरी बार फिर ब्रीड करो। जब अच्छा बच्ची आपके पास में या अच्छा बच्चा आ जाए उसको बड़ा करो, ठीक है। फादर साइड से आपके पास में लाइन का हुआ है, आप अननोन लेके आए थे, फिर उसको वापस ब्रीड करो। गुड लक तब रहेगा जब आपके पास में 2 ब्रीडिंग में या फर्स्ट ब्रीडिंग में बच्ची आ जाती है फादर लाइनेज से। आप फादर लाइन से बिलोंग कर रहा है, उसकी बच्ची आ गई, उसको फिर आप लाइन के घोड़े से मिलाओ जो मदर फादर से लाइन से बिलोंग करता हो, ठीक है। अब वो जो बच्ची निकालेगी फादर साइड से तो वो लाइन हो गई, इधर से भी फादर मदर लाइन है, ठीक है, स्टेलियन की। अब उसमें से जो निकला है वो 2 तरफ से लाइन कंफर्म हुई है फादर साइड से, ठीक है। अब जब वो निकालेगी तो मदर साइड से भी उसकी लाइनेज कंफर्म हो जाएगी। तो 4 साल के अंदर आपकी ब्रीडिंग में से आपकी खुद की चूज करी हुई लाइन के बच्चे आप होल्ड कर सकते हो। और यही अगर नए अभी आदमी क्या कर रहे हैं, 45, 50 साल की उम्र में इसमें आ रहे हैं, लोगों की ब्रीडिंगों को अच्छा मानकर अच्छे पैसे देकर अपने शोरूम खोल रहे हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक देखा प्रदीप भाई, 1.5 करोड़ के 80-80 लाख रुपए के घोड़े लिए हैं जो हमारे दोस्त लोगों ने तैयार किए हैं। समझ में उनसे कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। उनके तो बानी होनी है, पैसा पैसा परशुराम पैसे, तेरे 3 नाम दान भोग नाश। और जैसे हमारे इधर कहावत है कि मन मतांग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ लिए पछताए। तो ये जब गर्भ इनके गर्भ जब भर जाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि यार हमको कितने क्वांटिटी में पालना था और किस रीजन से पालना था। आजकल यार प्रदीप भाई इसमें तो हर कोई पैसा कमाने की सोच रहा है, तो पैसा जिस रास्ते से पैसा आता है ना वैसा ही रास्ता पैसा बनाता है।
जैसे बहुत सारे लोग हैं, चलो जो पुराने ब्रीडर है भाई वो तो मेरे हिसाब से 300 भी जानवर रखे ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो शोरूम है ना वो चलता हुआ शोरूम है। पर आज का जो नया युवा आ रहा है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मेरे को लगता है 35-40 कर ले रहा है। मेरे को देखो भाई, अपने कोई इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है भाई, उसका पैसा है, वो अपने पैसे से खरीद रहा है, वो खुद सेवा कर रहा है, जो भी है। पर मेरे नज़रिए से जो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जो कोशिश करे वो कम से करे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें सबसे ज़्यादा है ना प्रदीप भाई, जैसे मैं न्यू कमर्स के लिए कहना चाहूँगा, 90% इनकी गलतियाँ हैं। आज जितने भी न्यू कमर्स आकर अपना पैसा लगा रहे हैं और एक पुराने ब्रीडर पे बाद में ब्लेम करते हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी गलती किसकी है? ब्रीडर की तो कोई गलती नहीं है यार, ब्रीडर ने तो तुम्हारे को टॉप क्वालिटी का माल दे रहा है, तुमसे संभाल ही नहीं रहा, तो ब्रीडर की क्या गलती? पहली चीज तो उसके घर आने के लिए किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला, खुद आए। किसने बोला कि उसी के जानवर लेवे? नहीं बोला। किसने नहीं बोला? खुद के माइंड सेट होके आए, ठीक है। तो 90% गलती बताऊं न्यू हॉर्स लवर की कैसे है? क्योंकि वो कॉपी पेस्ट में चल रहे हैं, उनकी खुद की स्टडी कुछ है ही नहीं। अब यार 2-2 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 1-1 लाख रुपए की ब्रीडिंग हो रही है। अगर मैं आज 1 लाख रुपए ब्रीडिंग के देता हूँ और मेरे पास में 10 लाख रुपए की घोड़ी है, तो मैं जिसको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि यार मेरे पास में जब उसके घोड़े का बच्चा होगा और जिस दिन मेरे बेचने की इच्छा हुई, तो मेरा फर्स्ट बायर तो वो होना चाहिए। वो तो ऐसे चल रहा है, लेकिन वो भी कब होते हैं? जब आपके घर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा चल रहा है, जैसे माने चलो मेरे भी पास घोड़ी है, आपके पड़ोस में, मेरे पड़ोस में आप रह रहे हो। अब मान के चलो आपका नाम राम बाबू जी है, मेरा नाम गोपाल शर्मा है, तो भाई राम बाबू जी के पास में घोड़ी थी, उसने भाई किसी भी घोड़े से अच्छा बच्चा दे दिया। हाँ। अब मैं कहूँगा यार, अब पड़ोसी हूँ मैं तो जलूंगा ही। हाँ। अब मैं कहूँगा यार मेरी घोड़ी पे भी अपने को सारा घोड़ा डलवाना राम बाबू वाला। अब राम बाबू की घोड़ी अच्छी लाइन की, तो राम बाबू की घोड़ी ने बच्चा अच्छा दे दिया। अब राम गोपाल की घोड़ी कैसे अच्छा बच्चा दे? सही बात है। तो ये चक्कर में भी मतलब लगा भेड़ चाल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं प्रदीप भाई, जिन्होंने अपने एनिमल ही बेहतरीन बता रखे हैं और उन्हीं को सब फॉलो करते हैं। कुछ एनिमल उनके पास में अच्छे हैं, लेकिन वो सेल नहीं करते। उनमें से जो निकालते हैं या उनके पास में जो डेड स्टॉक होता है वो सेल करते हैं। अभी मेरे पास में भी काफ़ी लोग आए थे विश्वास करके, और मुझे मेरा समय ख़राब करने के लिए मुझे बाहर भी लेके गए कि आपकी चॉइस से लेंगे, मेरा 1 करोड़ बजट है, 80 लाख बजट है। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर मुझ पे विश्वास करते हो तो 1 करोड़ को साइड में रखो, इसमें से 10 लाख रुपए निकालो। मेरे को तो, मैं तो लाइव देखता हूँ बच्ची में क्या खूबी है, लाइनेज क्या डिपेंड करती है। मैं तो खुद बनाने वाला आदमी हूँ, है ना। तो अननोन घोड़ियां लो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हो, उनके ऊपर अच्छे घोड़े उड़ाओ। शुरुआत में नहीं, लाइन के चक्कर में ना पड़े। 10-12 लाख रुपए का बजट रखो, अच्छी 2 घोड़ियां मिलेगी, उनको लाइन के घोड़े से ब्रीड करो। 4-5 साल तो देखो, ब्रीडिंग का मतलब ही क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब 4 साल का कोर्स तो है ही। मतलब ये ओरल टेस्ट है आपका, ओरल, कि आप में कितना पेशेंस है। 4-5 साल में तो आपका धैर्य पता लगेगा। 5 साल के बाद में आपको इनमें से कुछ सीखना शुरू होगा। सीखने का मतलब जैसे ही 6ठे साल आपके पास में खूबसूरत बच्चा आएगा, 4 आदमी उसकी तारीफ करेंगे, आपके जो शौक की लिमिट है ना वो एकदम से हाई हो जाएगी, और आपको भी पता लग जाएगा भैया हमने इस बार अच्छा पैदा करा है। बस यार प्रदीप भाई, आज मुझे देखो ना यार, मैं क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ? मैं क्या ला नहीं सकता हूँ? तो यार कल को किसी का लाऊंगा तो 4 आदमी के सामने वो बोलेगा, पंडित जी वो कैसे है, मैंने जो आपको बच्चा दिया नाम कर रहा है नहीं कर रहा है? तो मतलब उसकी प्रशंसा मैं अपनी गोद में लेके घूमूं? यार पराये बच्चों को कौन के अपना बेटा कहेगा यार? मार्केट में तो यही चल रहा है। लेकिन वो वैसे ही लोग हैं, उनके खुद के डीएनए कराएं तो पता लगे कि इस चीज में ब्रीडर अच्छे, ब्रीडर अपना खुद का पैदा करते, खुद का बेचते, खुद का ही बड़ा करते। वही खुद के घर का वो दूसरे का नहीं लेके आते कभी। उनकी खुद की 5-6 घोड़ियां, उन्हीं से पैदा करेंगे, वही बेचेंगे। आज मुझे कहते हैं ना लोग, आज मेरा बच्चा स्टेट सर्विस के लिए ओपन हो गया, 30 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके पीछे मैंने कुछ भी नहीं रखा। 1-2 घोड़ियां मेरे पास में थी, वो रिजल्ट देती थी, मैंने सेल कर दी, ठीक है। अब जब मैं अगले साल तक इससे ब्रीड करूंगा, इतनी जो मेरी मेहनत है, जो मैंने इसमें देखी है, आप ये देखना जब ये बच्चे पैदा करेगा ना प्रदीप भाई, इसके जो फेस प्रोफाइल के, कानों के, गर्दन के और तूफान लाइनेज से, आप 59 इसका दादा, 62 इसका बाप, 63+ ये, जब मैं इसको ब्रीड करूंगा ना तो ब्यूटी के साथ में हाइट लाऊंगा। जो बहुत कम ब्रीडर के पास में ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। दिलबाग कहाँ से बिलोंग करता है? राजनगीना कहाँ से बिलोंग करता है? देवराज कहाँ से करता है? काला काटा कहाँ से करता है? सम्राट कहाँ से करता है? सब तूफान लाइनेज से ही।
जब तक तूफान का तड़का दूसरी लाइन में नहीं लगता है, रिजल्ट का मजा ही नहीं है। मजा ही नहीं। वो सब्जी में जैसे कि तड़का नहीं लगे तो मजा ही नहीं आया सब्जी का। मैंने 7-8 साल मेहनत करी और सोसाइटी में, अब 4 साल मेरी ब्रीडिंग की मेहनत है। अब आज मैं उसको खुश नसीब मानूंगा जो जिसके पास कम बजट है, इस सोसाइटी में आना चाहता है। मैं तो उसको कहता हूँ या तो मेरी गाइडेंस से छोटे बजट की घोड़ी लो, मैं कह देता हूँ उनके पास में खड़ी है, इतने में दे रहे हैं, खुद ही जाके बात करो। अपना धंधा तो कोई कमीशन का मामला है, खुशी से। लेकिन हाँ, सब आदमी के पेट होता है। देखो, अगर कोई रास्ता बता रहा है तो वो आदमी सोचता है कि यार रास्ते में अगर कभी मैं भी चलूं, कुछ मिले तो यार कोई बुरी बात। मैंने बताया है और उस रास्ते पे अगर मैं भी चल रहा हूँ तो प्यास थोड़ी सी मुझे भी लगेगी। मैं भी वहाँ देखूंगा यार कहीं पे ठंडी समाज सेवा ज्यादा टाइम नहीं कर सकते, नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि उसको भी छांव चाहिए होती है यार। किसी को अगर मैं समय दे रहा हूँ तो मुंह से तो कौन मांगता है यार प्रदीप भाई कि यार मैं एक घोड़ी पे 2 लाख रुपए लूंगा। पर ये खुद समझ, अगले को समझ में आनी चाहिए कि यार कोई बंदा यार तुम्हारे साथ छोड़ के मेरे साथ गया है, 3-4 दिन घूम रहा है, तो मेरे को लगता है अपनी समझ से देना, मतलब कुछ भी भेंट तोहफा। एक भाई को क्या देते हैं अपन, मेहमान को क्या देते हैं अपन, सम्मान, मेहमान नवाजी, और जाते समय उनको तोहफा, श्रद्धा से, खुशी से, तभी तो वो लेता है। तो ऐसे भाव जब रहेंगे तभी आप एक अच्छी ब्रीडिंग की ओर जा पाओगे। तो आज जैसे मैंने जो बच्चे को तैयार कर रहा हूँ, इससे जो, अगर मैं कहता हूँ प्रदीप भाई, जिन्होंने आज लाखों करोड़ों के घोड़े लिए ना, जो 64 की घोड़ियों पे उड़ाते हैं और ऊँट जितने आज घोड़े कर दिए, मैं राम राम करूंगा 3 साल बाद। 1000 दिन और है मेरे, 1000 डेज है ना, 1000 दिन मेरे को मेहनत करते हुए हो गए इस पे, 1000 दिन और है। इस 1000 दिन के अंदर जो मैं प्रोजेनी इसकी ब्रीड करूंगा ना, और जब मैं 10-10, 12-12 महीने के बच्चे जब मार्केट में दिखाऊंगा, तब पब्लिक बोलेगी कि यार अच्छे कैरेक्टर के मारवाड़ी घोड़े क्या होते हैं और ये मॉडिफाइड घोड़े क्या होते हैं, उनमें फर्क क्या है। ठीक है, पहले ब्रीडिंग में दिखाऊंगा, फिर लाऊंगा स्पोर्ट्स में। बिल्कुल 40 किलोमीटर चाल मुझे भी राइडिंग आती है, वो मैं बचपन से चलाता हूँ घोड़े, है ना। मेरे गाड़ी के पीछे कोई बैठ नहीं सकता, तो घोड़े तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं जब मैं घोड़े पे बैठता हूँ। तुम्हारी गाड़ी के पीछे बैठे तो आदमी मेरे लगा बीमा करा के बैठना चाहिए उसको, तो घोड़ा तो मैं और बुरी तरीके से चलाता हूँ, और मेरे मन का घोड़ा, है ना। काफी कम लोगों ने मेरे को राइड करते हुए देखा है, क्योंकि ये योग, भोग और भोजन ये सामने करने वाली चीजें नहीं होती है। और ये तो जब मुकाबला हो तब ग्राउंड में ही उतरते हैं। बिल्कुल आशु भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जो अश्वपालक मुझे फॉलो करते हैं, फॉर यू द बेस्ट टाइम कि आप मेरे बच्चे से अच्छी कवरिंग ले सकते हैं। 31,000 मैंने इसकी फ़ीस मार्केट, कॉमर्शियल मार्केट के लिए रखी है। लेकिन जिसके पास में जो बजट हो, अपने भाव से, दोस्ती यारी के अनुसार में मेरे घर पधार सकता है। स्टेबल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर टाइम नहीं भी मिलता है, वो मुझे कॉल बैक कर सकता है, अपनी घोड़ी को यहाँ ड्रॉप कर सकता है, बेझिझक होकर अपने एनिमल को यहाँ छोड़ सकता है। बिल्कुल आशु भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे कुछ जानकारी लेके। बाकी हम तीसरे पार्ट के अंदर और भी जानकारी आशु भाई से लेंगे। बिल्कुल। तो भाई आप इस तरीके से ही वीडियो देखते रहो, बने रहो वीडियो। डेफिनेटली।